गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है खार्किव में जो अभी मिजरेबल कंडीशन बनी हुई है तो उसके बारे में है। तो जो खार्किव है उसकी लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, ये लोकेटेड है यूक्रेन में और ये है क्रीमिया, जिसके कारण जो रसिया और जो यूक्रेन है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इसके अलावा जो यूक्रेन की जो लोकेशन है वो हम देख लेते हैं। तो ये है यूक्रेन, जिसकी कैपिटल है कीव और ये बॉर्डर टच करता है रसिया के साथ में, बेलारूस के साथ में, पोलैंड के साथ में, स्लोवाकिया के साथ में, हंगरी के साथ में, रोमानिया के साथ में एंड मोल्डोवा के साथ में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है ब्लैक सी, जिसे एग्जिन सी के नाम से भी जाना जाता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है क्वाड के बारे में। तो क्वाड के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो मेंबर कंट्री है तो उसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अभी न्यू क्वाड बनाया गया है तो उसमें है इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इंडिया है वो दोनों क्वाड में शामिल है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। तो इसके बारे में ध्यान रखिए, ये जो डैम है ये बना हुआ है पेरियार रिवर पर, जो कि लोकेटेड इन केरला। और जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो भी मुल्ला पेरियार डैम है उससे रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लोकेटेड है केरला में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो प्रोजेक्ट है ये है कर्नाटका का और ये लाया गया था फॉर इंश्योरिंग ड्रिंकिंग वाटर इन बेंगलुरु। तो जो बेंगलुरु सिटी है उसको जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अवेलेबल करवाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। ये वाला एडिटोरियल बात करता है जो इलेक्शन और जो साइंस है उनका कंपैरिजन किया गया है। अगर बात करें इंडिया की तो इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 51A, जो कि बात करता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनकी। तो वो ध्यान रखिएगा। तो जो आर्टिकल 51A है, दैट रिक्वायर्स अस टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। तो ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल इसमें दे रखा है। और अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, इन्हें बाद में ऐड किया गया था। जो 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके बाद में इसको ऐड किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो उस टाइम जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी वो की गई थी टोटल 10। फिर 2002 में एक बार फिर अमेंडमेंट किया गया था 86th अमेंडमेंट, उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी 2002 में। तो उसमें बोला गया था कि जो पेरेंट्स है उनकी ड्यूटी बनती है कि जो उनके चाइल्ड है जिनकी एज है 6 से 14 साल तो उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये जो ड्यूटी है ये ऐड की गई थी 2002 में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो लाई गई थी जो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है वो है नाटो, जिसे बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसे बनाया गया था 1949 में। और ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ये ध्यान रखिएगा। ये वाला एडिटोरियल बात करता है कि जो यूक्रेन और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में इंडिया का क्या व्यू है। तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। जो यूएन की मीटिंग हुई थी जो यूक्रेन और रसिया के कॉन्फ्लिक्ट के कारण, तो उसमें जो इंडिया है उस मीटिंग में अब्सटेन किया था जो यूक्रेन और जो रसिया का कॉन्फ्लिक्ट है उससे। तो जो इंडिया है उसके द्वारा ना तो यूएसए को फेवर किया गया था और ना ही रसिया को फेवर किया गया था इस मैटर में। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाला एडिटोरियल बात करता है कि जो गवर्नमेंट है उसको परस्यू करनी चाहिए स्कीम्स फॉर रिहेबिलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन जो कि अनाथ हो गए थे अभी ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो उनके लिए जो स्पेशल स्कीम्स है वो लाई जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बोला गया है इस एडिटोरियल में। जो ये न्यूज़ है ये बात करती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो इसको पावर दी जाती है तो वो दी जाती है सिविल कोर्ट की पावर दी जाती है इसको। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें मेंबर कंपोजिशन की तो जो एनएचआरसी टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 5, जिसमें एक होते हैं चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो 5 मेंबर हैं उनको चुना जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी, जिसमें कि शामिल होते हैं प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन और होम मिनिस्टर। तो ये ध्यान रखिएगा। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।